आतिफ साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो कत्ल होने वाली खातून है उसका जो शोहर है मकतूला का, वो बड़े गिले और बड़े शिकवे करता है कि उसकी बीवी बड़ी ज़ालिम थी और उसको जो है वो तलाक देता भी था और वो उसके घर से नहीं जाती थी। इसके बावजूद वो जो है कि तलाक देने के बावजूद भी वो घर नहीं जाती थी। तो क्या इन्वेस्टिगेशन कहती है कि इस मामले में सारा कुछ ऐसा ही था जिस तरह से मुलजिम ने कहा है, और मुलजिम के साथ क्या कोई रियायत बरती जाएगी इस चीज़ को लेकर? इसमें सर गुजारिश ये है कि ये जब 15 पे कॉल होती है, हमें रिपोर्ट होता है ये इंसिडेंट, मौके पे जाते हैं, वहाँ पे जो है ना वो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जी खतून को करंट लग गया है, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। मीनवाइल जो खतून के मेके वाले हैं, उसकी सिस्टर है, उसका बांजा है, वो मेके से आ जाते हैं, उसका भाई आ जाता है, वहाँ पे ये शोर वावेला मचा देते हैं कि इसके खावंद अनवर ने जो है ना इसको कत्ल कर दिया। इससे पहले भी ये काफ़ी दफ़ा जो है ना वो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे हैं, तो ये उसी रंजिश का ही एक है चेन के ये आज इसने ये इंसिडेंट जो है ना वो कर दिया। ठीक हो गया। तो वहीं पे 1122 को बुलवाते हैं, जो वेरीफाई कर देती हैं कि जिस खतून की डेथ हो चुकी है। उसके बाद हम उसका पोस्टमार्टम करवा के इस मकतूला के भाई की मुद्दत में हम FIR दे देते हैं। ठीक। FIR के बाद हम इसको जो मुलज़म को ट्रेस आउट करते हैं। ट्रेस आउट करने के बाद जब मुलज़म से इंटेरोगेशन की जाती है, तो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मुलज़म ये बताता है कि मैं अपनी बीवी के साथ अक्सर व बेशतर जो है ना मेरा लड़ाई झगड़ा घर में रहता था। चूँकि ये मुलज़म की सेकंड वाइफ थी। जो पहली वाइफ जिसकी मुलज़म से शादी रही 30 साल, उसमें से इसके बच्चे हैं और बच्चे शादीशुदा भी हैं। ठीक। अब ये 8 साल पहले इसकी इस खातून मकतूला जो थी इससे शादी हुई। अब इनके घर में जो मेन डिस्प्यूट था वो ये था कि इसकी बीवी और इसके बच्चे आपस में एक साथ नहीं रहना चाहते थे। ठीक। क्योंकि ये 3 मरले के मकान में रहता है, मजदूरी करता है, इसके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बच्चों को अलहदा घर लेके दे, बीवी को अलहदा घर लेके दे। ठीक है। तो इस सिस्टम को एक साथ इसने चलाना चाहा, लेकिन एट द एंड जब उसने देखा कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही या मामला गाहे बगाहे ख़राब होते जा रहे हैं, तो फिर इसने अपने एक दोस्त के बेटे को ये सारी अपनी रूदात सुनाई कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, परेशान हूँ, तो इसका कोई हल निकालें। ठीक है। तो ये 1-1.5 माह से इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी कि हम इसको इस तरह का कोई रंग दें कि ये नेचुरल डेथ लगे या कोई एक्सीडेंट लगे और हमारी जो है ना वो इससे खलासी हो जाए। ठीक है। इसके लिए इसने एहसान नामी बंदे को साथ इंगेज किया, जिसने ऑनलाइन जो है ना क्लोरोफॉर्म मंगवाया। दोनों ने टाइम और डे डिसाइड किया, क्योंकि खावन को पता था कि इस टाइम पे घर में कोई बंदा मौजूद नहीं होगा। उसके बाद ये अनवर ने ये जो को अक्यूज़्ड है इसको साथ लेके गया, अपनी बीवी को इंगेज किया खाना पकाने के लिए। जैसे ही वो किचन में गई हैं, जो एहसान है उसका को अक्यूज़्ड, उसने उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद ये उसकी डेड बॉडी को किचन से रिमूव करके बेडरूम में ले गए हैं। वहाँ पे इसके मुंह के ऊपर इन्होंने क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल जो था वो प्रॉपर पैक कर दिया है, इसका सांस बंद कर दिया है। ठीक है। ये प्रैक्टिस इन्होंने ऑलमोस्ट पौना घंटा एक की है। तो यकीनन इतने अरसे में तो फिर उसने मरना ही था। उसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि उसमें इन्होंने एक ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल किया। ग्लूकोमीटर उसकी फिंगर के साथ अटैच कर दिया। जब उसका ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया, जब उसका पल्स रेट 0 हो गया, जब इन्हें ये अश्योर हो गया कि इसकी डेथ हो गई है, फिर उन्होंने वहाँ से जो है ना वो राह फ़रार इख्तियार की। ठीक हो गया। अच्छा आतिफ साहब, ये तो हो गई इस कत्ल की वारदात। एक ब्लाइंड मर्डर होता है जिसमें मरने वाला भी मंशियात का इस्तेमाल करता है और मारने वाला भी मंशियात का आदी है। तो ये कत्ल की वारदात कैसे थी और सिर्फ 5,000 रुपया एक जानी इंसानी जान की कीमत थी? इसमें 3 सितंबर संडे वाले दिन हमें सुबह 8 बजे के करीब 15 की कॉल मसूल होती है कि एक बंदा जो है ना वो शदीद ज़ख्मी हालत में लोहा मार्केट में गिरा पड़ा है। हम मौके पे जाते हैं, 1122 भी आती है। 1122 वाले वेरीफाई करते हैं कि जिसकी डेथ हो चुकी है, वहाँ पे PFS से टीमें आ जाती हैं। जो मकतूल है उसकी बॉडी के इर्द गिर्द ब्लड वगैरह लगा होता है। क्योंकि मकतूल की हम सर्च करते हैं, उसके जो है ना वो बॉडी से या दीगर उर्द के इर्द गिर्द कोई भी हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती। ठीक है। पुलिस अपनी मुद्दत में FIR दे के डेड बॉडी को डेड हाउस जमा करवा देती है।
उसके बाद फिंगरप्रिंट से हम जो है ना इसका CRO से रिकॉर्ड लेते हैं। वहाँ पे एक जो मकतूल है उसके ऊपर 406 का एक मुकदमा हमें मिल जाता है जिसमें ये मुलज़म रह चुका है। ठीक है। वो मुदई जानता है, मुदई से हम रब्ता करते हैं, आपने ये FIR करवाई थी, उसने कहा जी बिल्कुल इसने मुझसे रक्षा लिया था चलाने के लिए, तो बाद में ये रक्षा कहीं इसने गायब कर दिया था, तो मैंने इस पे FIR करवा दी थी, तो उसके बाद मेरा रक्षा मिल गया। वहाँ से हमने इसके वारसान को ट्रेस किया। वारसान आगे उन्होंने बताया कि जी ये महीने 1.5 महीने बाद घर आता है, नशे वगैरह का आदी है, हमसे इसका बहुत कम जो है ना वो तल्लक वास्ता है। खैर वहाँ से हमने फिर इनको पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी हैंड ओवर की। मुलज़म को ट्रेस करने के हवाले से मौके पे जो एनी शाहिदीन थे 2-4, संडे का दिन था, चूँकि संडे को मार्केट बंद होती है, रश बहुत कम होता है, उन्होंने थोड़ा सा बताया कि जी ये मकतूल के साथ किसी बंदे का लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसके रेड कलर के बाल थे, 45-50 साल उसकी उम्र थी, तो ये हुलिया था उसका। ठीक है। वहाँ से हमने फिर अपने CRO से जो है ना इस हुलिये से मिलते जुलते लोग जो है ना वो देखे जो नशा वगैरह करते हो, तो वहाँ से हमें जो है ना वो 3-4 बंदे मिले जिनका हमने CRO डाटा जो है ना वहाँ पे लोकल लोगों को चेक करवाया, जो कि नदीम नाम का बंदा आइडेंटिफाई हुआ। नदीम को 2-3 माह पहले मिस्री शाह पुलिस ने चोरी के मुकदमे में जेल भेजा हुआ था। ठीक है। तो वहाँ से फिर हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। इनका जो नशा वगैरह जो कर रहे हैं, इनका एक जगह पे ठिकाना नहीं होता, तो इसके लिए हमने 2-3 टीमें बना दी। तो हफ़्ता 10 दिन की वर्किंग में हमें ये जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो उसी प्लेस पे जहाँ से नशे वगैरह इकट्ठे होते हैं हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो वहाँ से हमने लोकल पुलिस की मदद से फिर इसको अरेस्ट किया।